नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। इस वक्त की हरियाणा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, एक और पाकिस्तानी जासूस हरियाणा में पकड़ा गया है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि पानीपत में एक मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले युवा को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, जो भारत की काफी खुफिया जानकारी व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को भेजने का काम कर रहा था और उसके बदले उनसे पैसे लेता था। हालांकि अब एक बार फिर हरियाणा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक और पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लिया है, जो हरियाणा का युवा है, हरियाणा का नौजवान है, जो यहां रह के और यहीं की खुफिया जानकारी यानी कि भारत का निवासी होते हुए भी भारत की खुफिया जानकारी आईएसआई जैसे बड़े आतंकवादी संगठन को भेज रहा था। अब उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में विस्तार से आपको बताते हैं कि कौन ये युवा है, कैसे आतंकवादियों के संपर्क में आया और किस तरीके से जो है खुफिया जानकारी उनको भेज रहा था। आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब भारत के द्वारा, भारत की सेना के द्वारा, भारत के फौजियों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो ठीक उसके बाद सरकार भी हर राज्य के अंदर सक्रिय हो गई थी कि जो भी दूसरे देशों के घुसपैठिए यहां घुसे हुए हैं, जो यहां रहते हुए भारत का ही अन्न खाते हुए और भारत को ही तोड़ने का, भारत को ही जलाने की साजिश रच रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और हरियाणा सरकार भी इसी अभियान में जुटी हुई थी। फिलहाल हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं और इसी तरीके के लोगों को ढूंढने का काम किया जा रहा है, जिसमें पुलिस का एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। हरियाणा पुलिस के द्वारा हरियाणा के ही कैथल जिले के गांव मस्तगढ़ के रहने वाले 25 साल के देवेंद्र सिंह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूस करने के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि अभी इस युवक को रिमांड पर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी और इसके मामले में, इस विषय में अनेक बड़े खुलासे होने वाले हैं। तब तक के लिए इसको जिन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है उनको आरोप मात्र ही माना जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कैथल के युवक को पुलिस के द्वारा आईएसआई जैसी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर भारत के सैन्य ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी समेत सेना की गोपनीय सूचनाएं, सेना के जो सीक्रेट हैं वो पाकिस्तान को भेजने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस के मुताबिक जो प्राप्त जानकारी है उसमें देवेंद्र सिंह को पहले 13 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध हथियारों से संबंधित एक पोस्ट डालने के चलते हिरासत में लिया गया था। जब उससे पूछताछ की गई, पुलिस को उसके संबंध में हुए चौंकाने वाले खुलासों ने दंग कर दिया, हैरान कर दिया। पूछताछ की गई तो पुलिस को पता चला कि आरोपी कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर और पंजाब साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के लिए गया था और इसी दौरान वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया था। आपको बता दें कि पुलिस ने यह भी बताया कि कैसे जो है यह कैथल का युवक आईएसआई के संपर्क में आया। आगे पुलिस बताती है कि पाकिस्तान में आईएसआई एजेंसी ने देवेंद्र को वहां की एक लड़की के जरिए फंसाया। वह 1 सप्ताह तक उस लड़की के साथ रहा और यहीं से उसका पाकिस्तान एजेंसी से गहरा संबंध बना। वापस लौटने के बाद भी वह लगातार पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में रहा और भारत से कई खुफिया जानकारी साझा करता रहा। जांच में सामने आया कि वह अब तक 5 से अधिक पाकिस्तानी एजेंटों से संपर्क कर चुका है। पुलिस ने जो पूछताछ की उसमें आगे भी पता चला कि देवेंद्र सिंह फिलहाल पटियाला में पढ़ाई कर रहा है, पंजाब के अंदर, और वहां के आर्मी कैंट क्षेत्र की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन से खींचकर आईएसआई एजेंटों को भी भेज रहा था। इन तस्वीरों के अलावा आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी भी पाकिस्तान को भेजी, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि देवेंद्र की गतिविधियां देश की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा
सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गई थी। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी को गांव में पुलिस की जांच की भनक लग गई थी, जिस कारण उसने अपने सभी डिजिटल डिवाइस से डाटा डिलीट कर दिया। यानी कि अपने फोन, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह में जो भी डाटा था उसको पुलिस की जांच की पहले ही भनक लगने के चलते डिलीट कर दिया था, ताकि कोई सबूत ना बच पाए और वो आरोपी सिद्ध ना हो पाए। लेकिन कैथल पुलिस की जो साइबर क्राइम यूनिट है अब उस डाटा को रिकवर करने में जुटी हुई है। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन व अन्य डिवाइस अपने कब्जे में ले लिए हैं और उनमें से डिलीट डाटा को तकनीकी माध्यम से वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश जो इस तरीके की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के लिहाज को ध्यान में रखते हुए एक संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि आए दिन यहां पर पाकिस्तानी जासूस पुलिस द्वारा पकड़े जा रहे हैं। अभी 2 रोज पहले ही पानीपत में भी यूपी का एक युवक जो अपनी बहन के पास रहता था और यहीं से जो है फोन के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकवादी को खुफिया जानकारियां भेज रहा था, उसको भी गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद अब कैथल का एक युवक जिसको लड़की के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने फंसाया और उसके बाद वो 5 से भी ज्यादा एजेंटों के संपर्क में रहा, आतंकवादियों के संपर्क में रहा और उनको भारत की आर्मी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी भी जानकारियां साझा कर रहा था। खैर, अब इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, अभी इसको रिमांड पर रखा गया है और माना जा रहा है कि रिमांड में और भी कई बड़े खुलासे देवेंद्र करने वाला है, जो पाकिस्तानी जासूस के तौर पर हरियाणा में रहते हुए काम कर रहा था। आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल कई जो है एंगल से इस मामले की छानबीन कर रही है कि देवेंद्र सिंह इस मामले में अकेला था या फिर उसके कोई और सहयोगी भी थे, देवेंद्र के अलावा और कौन कौन लोग इस तरीके की गतिविधियों में शामिल है, ताकि देवेंद्र के साथ साथ इस पूरे नेटवर्क को ही जड़ से उखाड़ा जा सके और भारत के ऊपर सुरक्षा के लिहाज से कोई भी उंगली ना उठ सके। ऐसे में हरियाणा पुलिस फिलहाल तत्पर नजर आ रही है और आए दिन हरियाणा प्रदेश में पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं, जो खुफिया जानकारी पाकिस्तान को, आतंकवादियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और अगर ऐसी गतिविधि करता कोई भी युवक आपको मिलता भी है तो सबसे पहले इसकी जानकारी पुलिस को दे। पुलिस अपने स्तर पर अपने आप पूरे मामले की छानबीन कर लेगी, जांच कर लेगी। इन सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।